हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और उसके फंक्शन के बारे में। इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आपको एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है। दिस ट्रैक्ट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है, ये ट्रैक्ट, ठीक, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड, absorbing digested food products and expelling waste। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये ऐसा ट्रैक्ट होता है जिसमें क्या होता है, आपका फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि आपने माउथ में से खाया और उस माउथ में आपने लिया फूड को, ठीक, और उसे स्टमक तक पहुंचाना है। तो ये काम किसके थ्रू होता है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। इसमें जो ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है तो उसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक। फूड का एब्जॉर्प्शन करता है फूड प्रोडक्ट को और एक्सपेल करता है फूड वेस्ट को, जैसे एक्सक्रीट के थ्रू, जो आप वेस्ट के मटेरियल के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक। लार्ज मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। ये एक क्या होता है? लार्ज मस्कुलर ट्यूब होता है जो माउथ से लेके एनस तक क्या होता है? फैला होता है, ठीक है। माउथ टू एनस, माउथ से स्टार्ट किया डाइजेशन, आपके ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक से आपके इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से डिओडिनम में, फिर आपके एनस से क्या होता है? बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाता है। इंक्लूड माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या क्या पार्ट इंक्लूड होते हैं? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कितना होता है? 5 to 7 मीटर होता है एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ, ठीक। इंट्रैक्ट सेवरल मसल रिंग्स पाई जाती हैं, जिसको क्या बोला जाता है? स्फिंक्टर, जो कि क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट करती हैं फ्लो ऑफ कंटेंट टू ऑप्टिमाइज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसकी फ्लो को क्या करती हैं? रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि इतने टाइम में इतनी ही चीज़ें जानी है, कि बैक फ्लो ना हो जाए या अंदर ज़्यादा ना चला जाए, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है। उसको क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं, जिसे स्फिंक्टर बोला जाता है, ठीक, स्फिंक्टर। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग लेयर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? ये लेयर्स कहाँ से कहाँ तक पाई जाती हैं? फ्रॉम ईसोफेगस टू एनल कैनाल इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 लेयर्स या ट्यूनिक्स, जिनको ट्यूनिक्स या लेयर कहा जाता है। ईसोफेगस से लेके आपका जो एनल कैनाल, एनस जहाँ से एक्सक्रीट होता है, वहाँ तक ये कितने लेयर के बने होते हैं? 4 लेयर को। इन लेयर को ट्यूनिक्स भी कहा जाता है, ऊपर की कवरिंग को। जब आप डाइवर्सिटी का पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक एनिमल पढ़ेंगे, हर्डमानिया, जिसे ट्यूनिकेट कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर, उसमें भी ऊपर की ओर लेयरिंग पाई जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? ट्यूनिकेट्स बोला जाता है। और ये ट्यूनिक क्या होता है? डोमिनेंट टिश्यू टाइप, 2 टाइप का पाया जा सकता है, जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। अगर वो आउटर में पाया जा रहा है तो उसे सिरोसा, और इनर में पाया जा रहा है तो उसे म्यूकोसा बोला जाता है, ठीक है। अगर आउटर में तो सिरोसा और इनर में तो म्यूकोसा। 4 ट्यूनिक्स जो हैं वो इस तरीके से पाए जाते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? सबसे नीचे में जो पाया जाता है, जिसे यूपिथेलियल म्यूकोसा कहते हैं, और इसी एपिथेलियल म्यूकोसा में इस तरह की फोल्डिंग पाई जाती है, विलाई की तरह की, जिसे रियुगे कहते हैं, और यहाँ पे विलाई पाई जाती है। एपिथेलियल म्यूकोसा के नीचे लेमिना प्रोपोरिया पाया जाता है, जिसके बीच में क्रिप्ट ऑफ लिवर खून, पीनट सेल और पेयर ऑफ पैचेस पाए जाते हैं। इसमें गॉबलेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके नीचे म्यूकोसा मस्कुलैरिस पाया जाता है, ठीक है, म्यूकोसा मस्कुलैरिस। फिर उसके नीचे क्या पाया जाता है? सब म्यूकोशल ग्लैंड, जिसमें मिजनर्स प्लेक्सस पाए जाते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है, ब्लड वेसल और नर्वस सिस्टम का बना होता है। उसके नीचे मस्कुलैरिस पाई जाती है, मस्कुलैरिस, और सबसे नीचे सिरोसा। मस्कुलैरिस में आपके 2 तरह के क्या होते हैं? 2 तरह के इसमें मसल्स पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और यहाँ पे एक और प्लेक्सस नेटवर्क ऑफ पाया जाता है ब्लड वेसल और नर्व्स का, उसे मेजेंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। एक मेजनर प्लेक्सस होता है जो कि आपकी सब म्यूकोसा में होता है, दूसरा मेजेंट्रिक प्लेक्सस होता है जो आपके मस्कुलैरिस में पाया जाता है। और सबसे नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? सिरोसा पाया जाता है। ये पार्ट बताया गया है कि ये ईसोफेगस का पार्ट है, स्टमक का पार्ट है, ये ड्यूडेनम का, और ये जीजनम एंड इलियम का पार्ट है, ठीक। तो इन चारों के बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ते हैं, देख सकते हैं आप। सबसे पहले म्यूकोसा, या इसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकंड को सब म्यूकोसा। थर्ड इज मस्कुलैरिस प्रोपोरिया, या जिसे एक्सटर्ना भी कहते हैं। लास्ट में आउटर में जो पाया जाता है उसे सिरोसा या सीरस मेम्ब्रेन, MEM का मतलब मेम्ब्रेन, ठीक। तो एक एक को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में,
म्यूकस या म्यूकोसा मेम्ब्रेन, इनर लाइनिंग होती है ऑफ ल्यूमेन, ये सबसे इनर लाइनिंग होती है ल्यूमेन ट्रैक्ट में, सबसे इनर लाइनिंग में पाई जाती है। एब्जॉर्बिंग एंड मेजर सिक्रीटरी रोल होता है इसमें, ये एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में, सिक्रीट करने में, बहाव में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। ये किसकी बनी होती है? ए लेयर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू की, एक एपिथेलियम लेयर की टिश्यू पाई जाती है इसमें, और एक लेयर पाई जाती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे क्या बोला जाता है? लेमिना प्रोपोरिया बोला जाता है, जो मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया। और एक थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल पाई जाती है, जिसे मस्कुलरिस म्यूकोसा कहते हैं, जो डायग्राम में आपने देखा अभी। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट क्या है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है? ए लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड म्यूकोसा। इसमें क्या पाया जाता है? एक डेंस लेयर पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू का। जब मैंने इस फिजियोलॉजी शुरू की थी, स्टार्ट में आपको पढ़ाया था कि टिश्यू 4 तरीके के पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, और इसमें लार्ज ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक नर्व का नेटवर्क पाया जाता है, जिसे सब म्यूकोसल प्लेक्सस या मीजनर प्लेक्सस बोला जाता है। प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क, जो कि सब म्यूकोसा के नीचे की तरफ क्या करता है? पाया जाता है, लाइज विद इन सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के नीचे पाया जाता है। थर्ड वन जो है वो है मस्कुलरिस प्रोपोरिया या एक्सटर्ना, जिसको बोला जाता है। ये इट इज़ डोमिनेटेड बाय स्मूथ मसल सेल इन 2 लेयर्स। ये 2 लेयर्स में किससे डोमिनेटेड होता है? स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, जबकि ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। इसमें एक इनर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर पाई जाती है। बिटवीन दीज 2 लेयर अनदर नर्व नेटवर्क नोन एज माइंट्रिक प्लेक्सस, जो मैंने आपको दिखाया, जिसे ऑरबैक प्लेक्सस भी कहा जाता है। डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, एक मीजनर और एक माइंट्रिक प्लेक्सस। तो माइंट्रिक प्लेक्सस में पाया जाता है मस्कुलरिस में, और ये किस में रोल प्ले करता है? मैकेनिकल प्रोसेसिंग एंड मूवमेंट ऑफ वाटरिंग अलोंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मैकेनिकल प्रोसेसिंग में और मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये हेल्प करता है। सबसे लास्ट पाया जाता है कौन सा? सीरस मेम्ब्रेन या सिरोसा, जिसे जो क्या होता है? आउटर कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। ये आउटर कवरिंग पाई जाती है इसमें कनेक्टिव टिश्यू की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो क्या करता है? वाटरी और स्लिपरी क्या करता है? फ्लूइड को सिक्रीट करता है, जो कि फूड को लुब्रिकेट यानी कि गीला करके रखा रहता है, ताकि फूड आसानी से क्या हो? आपके स्टमक तक पहुंच जाए। और दो जो सेल्स पाई जाती हैं, दो वाल पाई जाती हैं, इनमें फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो। ठीक, इसलिए ये इसको लुब्रिकेट करके और स्लिपरी बना के रखता है। तो होप गाइज ये चारों जो है इसके टाइप आपको समझ में आए होंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक डायग्राम और आप देख लीजिए। ये देखिए मैंने और एक डायग्राम दिया है। ये म्यूकोसा, ये मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा, यहाँ पे सर्कुलर लेयर पाई जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ये मस्कुलरिस प्रोपोरिया और ये सिरोसा यहाँ पे। ठीक है, ये एक ल्यूमेन को जो है, एक ल्यूमेन के पार्ट को यहाँ पे दिखाया गया है। जो ल्यूमेन इस तरीके से पाया जाता है, उस ल्यूमेन के पार्ट को यहाँ पे क्या किया गया है? जूम करके दिखाया गया है। ठीक है, इसी को नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले माउथ के बारे में। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले फूड का जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेशन का, वो आपके माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ क्या होता है? इसे ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी जो बोला जाता है। ये चीक्स, पैलेट्स और टंग से मिलकर बना होता है। इसके हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर को सेपरेट करती है बक्कल कैविटी फ्रॉम नेजल कैविटी में, जिसमें एंटीरियर में हार्ड कंटेन र्यूगे और पोस्टीरियर में सॉफ्ट वेलम पैलेटाइन पाया जाता है। इसमें पहली चीज़ आपको क्या दिखती है? बाहर से टीथ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ की ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोमीजोडर्मल। ठीक है, अब देखिए हम लोगों की बॉडी में 3 तरह की ओरिजिन पाई जाती है। ठीक है, एक इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एक्टोडर्मल, ठीक है, एंडोडर्मल सबसे अंदर, और बीच में क्या पाई जाती है? मीजोडर्मल। ठीक, ये 3 तरह की ओरिजिन हर ऑर्गन की होती है। तो टीथ उसमें से क्या होता है? एक्टो मीजोडर्मल होता है, मतलब उसमें कुछ पार्ट एक्टो का होता है, कुछ पार्ट मीजोडर्म का होता है। इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। ठीक, इसमें ये क्या करता है? कट करता है, टीयर करता है, पल्वेराइज करता है, फूड को रिड्यूस करता है सॉलिड टू स्मॉलर पार्टिकल फॉर सोलिंग, दैट इज हेल्प इन फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये क्या करता है? फूड को, जैसे ही आपने फूड में मुंह में डाला तो आपके दांत क्या करते हैं? उसको चबाने का काम करते हैं, तोड़ते हैं उसको, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। देखिए बहुत लोग अपने दांतों से कमाल भी दिखाते हैं, जो अखरोट वगैरह फोड़ लेते हैं, गन्ने को बहुत अच्छे से खा सकते हैं। तो ये इसमें हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ टीथ, देयर टाइप, नंबर, ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, एंड अरेंजमेंट इन माउथ कॉल्ड डेंटिशियस। इस टीथ का जो अरेंजमेंट पाया जाता है और टाइप नंबर जो भी पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? डेंटिशन या डेंटिशियस बोला जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन क्या होते हैं?
इंक्लूडिंग मैमल फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ। मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन में 2 सेट ऑफ टीथ पाया जाता है। पहला सेट जो होता है उसे डेसिडुअस टीथ या प्राइमरी टीथ या मिल्क या बेबी टीथ कहते हैं, जिसे आप देसी भाषा में दूध वाला दांत कहते हैं। तो मिल्क टीथ पाया जाता है पहला सेट। और दूसरा सेट जो उसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है उसके जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जिसे एडल्ट टीथ भी बोला जाता है। इस तरह के डेंटिशन को क्या बोला जाता है? डाईफायोडांट। डाई का मतलब दो तरह के इसमें क्या कर रहा है आपके ये दांत पहले जो लगे थे वो उखड़ के दूसरी बार दांत लग जाते, तो इस तरह के डेंटिशन को डाईफायोडोंट बोला जाता है। ठीक है। डेसिडुअस टीथ जो होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, वो 20 होते हैं नंबर में, 10 प्रत्येक जॉ में, ऊपर की जॉ में 10 और नीचे की जॉ में 10। इस तरीके से आपके दांत पाए जाते हैं। ठीक है। डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, 4 इंसीजर, 2 कैनाइन एंड और कस्पिड, 4 मोलर, 2 फर्स्ट मोलर एंड 2 सेकेंड मोलर। देखिए आप इसमें आपके कितने 10 दांत पाए जाते हैं, जिसमें 4 इंसीजर, 2 कैनाइन या कस्पिड बोला जाता है जिसको, और 4 मोलर पाए जाते हैं। जबकि जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनमें 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, जिसमें से इस तरह से डिवाइडेशन इसका है। 4 डिफरेंट टाइप के हेट्रोडोंट होते हैं, नेमली इंसीजर, ठीक है, कैनाइन या कस्पिड, प्री मोलर या बाई कस्पिड या मोलर। ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट इसका होता है। इस तरह से इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, 2/2 1 2 3 3, इस तरह से 4 2 4 और 6 इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है। और प्रत्येक टूथ जो होता है आपको एक सॉकेट जॉ बोन में, इस तरह से सॉकेट जॉ बोन पाया जाता है। यहाँ पे आपका टूथ क्या होता है? अरेंज होता है। उस अटैचमेंट को क्या बोला जाता है? थीकोडोंट बोला जाता है। ठीक है। और हमारे टीथ को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन, नेक एंड रूट पार्ट में सबसे नीचे की तरफ पल्प पाए जाते हैं। पल्प के ऊपर डेंटिन पाया जाता है और ये बोन, और ये गम पाया जाता है जो आपको पिंकिश कलर का दिखता है। उसके ऊपर इनेमल यानी कि टीथ आपका दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि क्राउन क्या होता है? आपको विजिबल पोर्शन होता है जो दिखाई देता है। ये रूट क्या होता है? एम्बेडेड इन सॉकेट आर 1 2 3। ठीक है। और नेक क्या होता है? कंस्ट्रिक्ट जंक्शन ऑफ क्राउन नियर गम लाइन। ठीक है। ये जंक्शन जो गम लाइन के पास पाई जाती है वो होता है। ठीक है। ये डायग्राम एक दिखाया गया है नॉर्मल इसका। इसमें देखिए 3 पार्ट पाए जाते हैं, डेंटिन, ठीक है, डेंटिन और ठीक। तो डेंटिन क्या होता है? ये कंसिस्ट होता है कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू का, जो बेसिक शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है टूथ को जो शेप देता है, आकार देता है, और रिजिडिटी मतलब कठोरता प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये हार्डर देन बोन होते हैं बिकॉज हायर कंटेंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट पाया जाता है इसमें कैल्शियम सॉल्ट का बहुत हायर कंटेंट पाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। कवर्ड होते हैं इनेमल से। इनेमल को सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस बोला जाता है आपकी बॉडी का, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसे हार्डर बोन बिकॉज हायर कंटेंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। 95% तक बॉडी वेट का आपके क्या होता है यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इसको हार्डेस्ट सबस्टांस इन द बॉडी बोला जाता है। लास्ट क्या है? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या होती है? डेंटिन ऑफ टूथ इनक्लोजेज स्पेस, जो टूथ को इनक्लोज करके रखता है। इन लार्ज पार्ट ऑफ स्पेस होता है पल्प कैविटी। क्राउन फील्ड होता है ये पल्प, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल, ये सब इसमें पाए जाते हैं। क्योंकि कभी भी आप देखिए अपने जब खून वगैरह निकलते हैं तो आपके गम से ही निकलता है, पल्प कैविटी से ही निकलता है, नीचे की तरफ होता है। नैरोअर एक्सटेंशन ऑफ पल्प कैविटी कॉल्ड रूट कैनाल, जिसका नैरोअर एक्सटेंशन होता है उसे रूट कैनाल कहा जाता है। ठीक है। तो होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले टंग के बारे में। ठीक है। ये ओरल कैविटी के फ्लोर पे पाया जाता है। ठीक है। ओरल कैविटी के आपके फ्लोर पर पाया जाता है। स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है और ये कवर्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है। मूवमेंट ऑफ टंग आर इम्पॉर्टेंट इन गाइडिंग फूड विद इन माउथ ड्यूरिंग च्यूइंग ऑफ द स्वेलिंग। आपकी टंग का जो है इधर उधर इस तरह से मूव करते रहना, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है जब आप फूड को च्यूई करते हैं। क्योंकि जब आप चबाते हैं फूड को तो देखिए आप जीभ से इधर उधर करते रहते हैं ताकि वो अच्छे से उसको चबा सके। ठीक है। जो आपकी टंग जो टेस्ट बड होते हैं, जहाँ से आपको पता चलता है ये तीखा है, खारा है, क्या है, कैसा है, वो टेस्ट बड क्या होते हैं? 5 तरीके के पाए जाते हैं। आगे 2 इधर और 2 इधर। ये आपके किस पे पाए जाते हैं? टंग पे पाए जाते हैं। लिंगुअल ग्लैंड जो सिक्रीट करता है म्यूकस को, वाटरी सिरोसा को, वो भी क्या पाया जाता है आपके टंग पे पाया जाता है, जिसमें से लिंगुअल लाइपेज भी सिक्रीट होता है जो ट्राइग्लिसराइड यानी कि आपके फैट का डाइजेशन भी माउथ से शुरू कर देता है, कुछ कुछ फैट का। ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स में पढ़ेंगे हम लोग ये क्या करता है आपके
फेरिंग्स टंग के बाद से पीछे से जो शुरू होता है उसे फेरिंग्स कहते हैं। ये स्वेलो करता है फूड को, पासिस फ्रॉम माउथ इनटू फेरिंग्स, माउथ से फेरिंग्स में जाता है। फनल शेप का होता है ये माउथ आपका, मान लीजिए, ठीक है। ये माउथ यहाँ से ऐसे फनल शेप का ये होता है, इस तरीके से पास होता है, ठीक है। एक्सटेंडेड फ्रॉम इंटरनल लेयर टू ईसोफेगस, और ईसोफेगस तक पाया जाता है। इट इज़ कॉमन पाथवे फॉर बोथ रिस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक कॉमन पाथवे होता है आपके रिस्पिरेशन के लिए और डाइजेशन दोनों के लिए। सांस भी मतलब आप यहीं से लेते हैं और खाना भी खाते हैं। तो कभी भी देखिए बोला जाता है कि खाते वक्त आपको बोलना नहीं चाहिए। वो इसलिए बोला जाता है कि खाते वक्त आप अगर खाना खा रहे हैं तो एपिग्लॉटिस पाया जाता है, वो आपके फेरिंग्स को क्या करते रहता है, ढक के रखता है। लेकिन अगर आप बोलने लगते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आपको सब लोग बोलते हैं सुड़सुड़ी चढ़ जाना या अटक जाना, तो उससे क्या होता है, आपको दिक्कत हो जाती है। सांस भी आप तेज़ी से लेते हैं बोलने में और फिर खाते भी हैं तो वो एक ही नली से जा रहा है तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि खाते वक्त आपको बोलना नहीं चाहिए, ठीक। ये किससे कंपोज होता है, स्केलेटल मसल से, और लाइंड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। ये म्यूकस मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, ठीक। म्यूकस मेम्ब्रेन, MEMBRANE, ठीक। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। इसमें से नेज़ोफेरिंग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है, और ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस को फूड पाइप या गलेट भी बोला जाता है। फूड पाइप मतलब क्योंकि ये पाइप के आकार की पाई जाती है इसलिए इसे फूड पाइप या गलेट भी बोला जाता है। ये फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब होती है ये। इन दिस सब म्यूकोसा कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग सब म्यूकोसल ईसोफेजियल ग्लैंड कॉल ईसोफेगियस प्रॉपर। इसमें ईसोफेगियल प्रॉपर पाया जाता है जो एक ग्लैंड को कंटेन करती है, जिसको क्या बोला जाता है, ईसोफेगियल प्रॉपर बोला जाता है, ठीक है। इन ईसोफेगस नियर स्टमक रीजन ईसोफेगस कार्डियक ग्लैंड आर प्रेजेंट। इसके यहीं से फिर क्या होता है, आपका कार्डियक ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है, यहीं से आपका स्टमक स्टार्ट हो जाता है, ठीक, ईसोफेगस से, ठीक। तो होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसल ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेट द ईसोफेगल एपिथेलियल लाइनिंग। देखिए ईसोफेगस से यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है ताकि जो फूड है जो बोलस के फॉर्म में आ रहा है वो क्या हो, यहाँ से इजीली पास कर सके, ठीक। स्केलेटल मसल सराउंड ईसोफेगस जस्ट बिलो फेरिंग्स एंड फॉर्म अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर। जो स्केलेटल मसल होती हैं जो अपर जो है ईसोफेगस को सराउंड करके रखती हैं और ईसोफेगल स्फिंक्टर यहाँ पे फॉर्म करती हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके फूड अननेसेसरी ना जाना। और फिर देखिए स्मूथ मसल पाई जाती हैं कहाँ पे, सराउंड ईसोफेगस लास्ट पोर्शन में स्मूथ मसल पाई जाती हैं और अपर की तरफ स्केलेटल मसल पाई जाती हैं जो कि ईसोफेगल स्फिंक्टर फॉर्म करता है, जिसे कार्डियक स्फिंक्टर या कार्डियो ईसोफेगल स्फिंक्टर भी बोला जाता है। देखिए स्मूथ मसल आपके जो हार्ट होता है जिसको कार्डियक भी बोला जाता है, हार्ट में स्मूथ मसल पाई जाती है, इसलिए नीचे की तरफ देखिए आपके ईसोफेगस में भी क्या होता है, स्मूथ मसल पाया जाता है, ठीक। इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन कंडक्ट द फूड बोलस फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है फूड को क्या करने, माउथ से लेके स्टमक तक पहुंचाने में। ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक वेव मतलब जब फूड इस तरीके से पास करता है तो ये इस तरीके का वेव जनरेट करता है ताकि फूड आसानी से क्या हो, हिलते हिलते इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाए, ठीक। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ये आप देख सकते हैं। 1/3 पार्ट इसका वॉलेंट्री होता है, मतलब जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ये 1/3 पार्ट क्या होता है, नॉन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों होता है। और जो कि नीचे का 1/3 पार्ट होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। यहाँ देखिए नीचे की तरफ कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है और ऊपर की तरफ जो होता है अपर स्फिंक्टर पाया जाता है। कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है, स्मूथ मसल का मिलकर बना रहता है, और अपर स्फिंक्टर क्या होता है, स्केलेटल मसल्स से मिलकर बना रहता है। मैंने इसमें यही चीज़ आपको बताई है ऊपर, ये देखिए कि स्केलेटल मसल क्या होता है, सराउंड करके रखता है ईसोफेगस को अपर ऊपर की तरफ, जो इस तरीके से पाया जा रहा है, ठीक है। ये एबव में क्या होता है, स्केलेटल मसल पाया जाता है और नीचे की तरफ क्या होता है, स्मूथ मसल पाया जाता है। तो होप गाइस इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटे छोटे में 2 बार करके आपको पढ़ा दूँगी। तो आगे हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे होंगे, और होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने आज आपको बताया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। इसमें से मैंने आज क्या क्या ख़त्म कर दिया, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस। कल हम लोग पढ़ेंगे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। इतनी चीज़ें आज आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पे इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।